नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जी फैक्ट पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे दिसंबर महीने के प्रमुख पुरस्कारों के बारे में। तो नंबर 1 है, किस फिल्म निर्माता को चौथे दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। तो नाम होगा केसी बोकाडिया को जो है चौथा दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड 2022 प्रदान किया गया है। याद रखना है, नाम क्या है तो केसी बोकाडिया। अगला है, राज्य के किस पशुपालक को गोपाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आंसर होगा इसका हरि सिंह गोदारा को जो है गोपाल रत्न पुरस्कार दिया गया है। जबकि अगर हम बात करें दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड की तो वो केसी बोकाडिया को दिया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बीकानेर के किस कलाकार को परनिंदा समरस कहू नाई पुस्तक के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो आंसर होगा इनका आत्माराम भाटी, ठीक है। इनकी पुस्तक का नाम क्या है तो परनिंदा समरस कहू नाही, और इनको राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और ये कहाँ के रहने वाले आत्माराम भाटी, तो ये बीकानेर जिले के रहने वाले। तो ये आपको ध्यान रखना है, परनिंदा समरस कहू नाई आत्माराम भाटी की रचना है, इसके लिए इनको राष्ट्रीय पुरस्कार मिलेगा और ये बीकानेर जिले के रहने वाले हैं। अगला है, हाल ही में राजस्थान के किस एयरपोर्ट को अपेक्स इंडिया ग्रीन लीफ अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। तो आंसर होगा इसका जयपुर एयरपोर्ट, ठीक है ना। इसको कौन सा अवार्ड मिला है तो अपेक्स इंडिया ग्रीन लीफ अवार्ड इसको दिया गया है, ठीक है। जयपुर एयरपोर्ट को अपेक्स इंडिया ग्रीन लीफ अवार्ड मिला है। जबकि अगर हम बात करें आत्माराम भाटी को परनिंदा समरस कहू नाई पुस्तक के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। ये बीकानेर जिले के रहने वाले। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य के किस खिलाड़ी को पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर होगा इसका अवनी लेखरा, ठीक है। यानी इनको कौन सा अवार्ड मिला है तो पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड इनको मिला है। नाम क्या है तो अवनी लेखरा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में राजस्थान के किस जिले को सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो आंसर होगा इसका अलवर जिले को जो है यहाँ पर अगर हम बात करें सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार मिला है। और ये पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया है तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा दिया गया है। और ये किस अवसर पर दिया गया है तो अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर दिया गया है। ये आपको ध्यान रखना है ना। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसमें सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार किसको मिला है तो अलवर जिले को मिला है। ये आपको ध्यान रखना है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि भाई पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड से अवनी लेखरा को सम्मानित किया गया है। जबकि अगर हम बात करें सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार मिला है अलवर जिले को। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, युवा मामले में खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा शूटिंग एवं कबड्डी में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले राजस्थान पुलिस के किन खिलाड़ियों को राष्ट्रपति द्वारा दिल्ली में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो आंसर होगा इसका ओम प्रकाश मिठरवाल, साथ ही साक्षी कुमारी को जो यहाँ पर सम्मानित किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है ना। ये दोनों कहाँ है तो दिल्ली पुलिस के, यहाँ पर जो है राजस्थान पुलिस के खिलाड़ियों को राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया है। कौन सा अवार्ड मिला है इनको तो अर्जुन अवार्ड दिया गया है, ठीक है। और ये शूटिंग के अंदर और कबड्डी के अंदर इनको दिया गया है। ओम प्रकाश मिठरवाल और साक्षी कुमार को अर्जुन अवार्ड मिला है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस पोर्टल को स्कोच सिल्वर अवार्ड 2022 प्रदान किया गया है। तो आंसर होगा इसका राजकाज पोर्टल को जो है यहाँ पर स्कोच सिल्वर अवार्ड 2022 प्रदान किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है ना। अगला है, सरकारी विभाग में फाइल ट्रैकिंग और मैनेजमेंट सिस्टम के लिए ये अवार्ड प्रदान किया गया है। तो ये अवार्ड किसके लिए दिया गया है तो सरकारी विभागों में फाइल ट्रैकिंग व मैनेजमेंट सिस्टम के लिए अवार्ड प्रदान किया गया है। राजनामा नाम क्या है तो स्कोच सिल्वर अवार्ड 2022 किसको मिला है तो राजकाज पोर्टल को। ये किसके लिए बनाया गया है पोर्टल तो फाइल ट्रैकिंग व मैनेजमेंट सिस्टम के लिए इसको बनाया गया है सरकारी विभागों के अंदर। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, जेल प्रशासक की श्रेणी में तिनका अवार्ड 2022 किसे दिया गया है। तो याद रखना कि पारस जहांगीर को अवार्ड मिला है और ये जेल अधीक्षक रहे हैं घुंगरा अजमेर के। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कौन सा अवार्ड है तिनका इंडिया अवार्ड 2022 किसको मिला है पारस जहांगीर को मिला है, जो कि जेल अधीक्षक रहे हैं घुंगरा अजमेर के। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो वीडियो को प्लीज़ एक बार आप लोग लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। काफ़ी मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने में, तो प्लीज़ वीडियो एक बार लाइक कर दें आप लोग। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर किस एकमात्र भारतीय को ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट्स चैंपियन अवार्ड प्रदान किया गया है। तो आंसर होगा डॉक्टर कीर्ति भारती को जो है ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट्स चैंपियन अवार्ड प्रदान किया गया है। डॉक्टर कृति भारती राज्य के जोधपुर जिले की निवासी है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा विश्व स्तर पर बाल विवाह जैसी कुप्रथा को रोकने के लिए किए गए कार्यों के लिए ये अवार्ड प्रदान किया गया है। तो कीर्ति भारती को ये अवार्ड क्यों दिया गया है कि बाल विवाह जैसी कुप्रथा को रोकने के लिए इनके जो कार्य किए गए इसके लिए कीर्ति भारती को ये अवार्ड दिया गया है। कहाँ की रहने वाली कीर्ति भारती तो ये जोधपुर जिले की रहने वाली है। इनको कौन सा अवार्ड दिया गया है तो ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट्स चैंपियन अवार्ड 2022 इनको प्रदान किया गया है। और ये किसके द्वारा दिया गया है किस अवसर पर दिया गया है तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर प्रदान किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज़ वीडियो को आप एक बार लाइक कर दें। अगला क्वेश्चन है,
राजस्थान के किस रेलवे स्टेशन को ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार दिया जाएगा? तो आंसर होगा इसका नागौर रेलवे स्टेशन को जो है ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। अगला है कोप्तगिरी शिल्प में उत्कृष्ट कार्यों के लिए महिला श्रेणी में राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर होगा इसका श्यामलता गहलोत को जो है यहाँ पर राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ये किसके लिए दिया गया है? तो याद रखना है कि कोप्तागिरी शिल्प में उत्कृष्ट कार्य के लिए महिला श्रेणी के अंदर इनको ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो नाम क्या है इनका? श्यामलता गहलोत। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई कोप्तागिरी शिल्प में उत्कृष्ट कार्यों के लिए महिला श्रेणी में इनको कौन सा पुरस्कार मिला है? तो राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार मिला है। नाम क्या है? तो श्यामलता गहलोत। जबकि अगर हम बात करें रेलवे स्टेशन की, ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार किसको मिला है? तो नागौर के रेलवे स्टेशन को मिला है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है राजस्थान स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना रैंकिंग में अक्टूबर माह में राज्य का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है? तो आंसर होगा इसका बीकानेर जिला जो है अक्टूबर माह की रैंकिंग के अंदर निःशुल्क दवा योजना रैंकिंग में जो है प्रथम स्थान पर रहा है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला है पर्यटन विभाग द्वारा द इंडियन रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म स्टेट अवार्ड्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो याद रखना इसमें आंसर होगा होटल क्लार्क आमेर के अंदर जो कि जयपुर में है। और 8 श्रेणियों के अंदर इसमें 18 अवार्ड दिए गए थे। और याद रखना अवार्ड कौन सा है? तो होस्ट इंडिया अवार्ड 2022 जो कि किसको मिला है? अजीत सिंह को मिला है। और ये कहाँ के रहने वाले? तो पाली को रहने वाले। याद रखना ये अवार्ड कब दिया गया है? तो पर्यटन विभाग द्वारा राजस्थान द्वारा द इंडियन रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म स्टेट अवार्ड्स की यहाँ पर बात हो रही है, जिसका आयोजन किया गया था होटल क्लास आमेर के अंदर जयपुर के अंदर। यहाँ पर 8 श्रेणी के अंदर जो है 18 पुरस्कार मिले थे। और याद रखना कि हॉर्स इंडिया अवार्ड 2022 किसको दिया गया है? तो अजीत सिंह पाली को। खास आपको याद रखना है हॉर्स इंडिया अवार्ड 2022 किसको मिला है? अजीत सिंह पाली को यहाँ पर मिला है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मानक अलंकरण समारोह में किन 3 पत्रकारों को मानक अलंकरण सम्मान से सम्मानित किया है? तो आंसर होगा इसका नंद किशोर सारस्वत को 2019 के लिए सम्मानित किया गया है, कान्हाराम मुंडियार को 2020 के लिए सम्मानित किया गया है, संगीता शर्मा को 2021 के लिए सम्मानित किया गया है। तो इन तीनों के नाम आपको ध्यान रखने हैं, कान्हाराम मुंडियार, संगीता शर्मा, नंद किशोर सारस्वत। और इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो मानक अलंकरण समारोह के अंदर मानक अलंकरण सम्मान से सम्मानित इनको किया गया है। तीनों का आपको याद रखना। अगला पुरस्कार है ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की ओर से आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो आंसर होगा इसका मेमर्स जुगल किशोर वनस्पति प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड बीकानेर को जो है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया। अगर हम बात करें रेलवे स्टेशन की, तो नागौर रेलवे स्टेशन को जो है ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार प्रदान किया गया है। और यहाँ पर किसकी बात हो रही है? तो मेमर्स जुगल किशोर वनस्पति प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड बीकानेर को ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है दादूपंथी साहित्य शोध संस्थान जयपुर की ओर से दादू रत्न अलंकरण सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो याद रखना कि कलराज मिश्र को जो है ये पुरस्कार दिया गया है। कौन सा है? याद रखना दादू रत्न अलंकरण सम्मान जो कि किसके द्वारा दिया गया है? तो दादूपंथी साहित्य शोध संस्थान जयपुर की ओर से प्रदान किया गया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। अगला है 58वें सीमा सुरक्षा बल दिवस के अवसर पर किसे राष्ट्रपति के विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? तो आंसर होगा धर्मेंद्र पारिक जो कि कहाँ के रहने वाले? अजमेर के रहने वाले। तो आपको वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक कर दें। अगला है ऊर्जा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा किस होटल को बिल्डिंग होटल श्रेणी में राजस्थान एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड 2022 से दिया गया है? तो आंसर होगा रामबाग पैलेस जयपुर को यह अवार्ड प्रदान किया गया है। तो मैंने अब तक आपको एनर्जी से जुड़े 3 पुरस्कार बता दिए। रेलवे स्टेशन किसको मिला है? तो रेलवे स्टेशन जो अपना था वो नागौर वाला था। इसके अलावा जुगल किशोर वाला कौन सा है? तो वो बीकानेर का रहने वाले, बीकानेर की जो कंपनी है उसको मिला है। और अगर हम बात करें होटल की तो रामबाग पैलेस जयपुर को मिला है। तो ये तीनों अवार्ड आपको ध्यान रखने हैं। अगला है महिला एवं बाल विकास श्रेणी में इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना को कौन सा अवार्ड दिया गया है? तो इसको दिया गया है स्कोच सिल्वर अवार्ड। इसके अलावा आपको पता है स्कोच सिल्वर अवार्ड किसको दिया गया है? तो जयपुर एयरपोर्ट को भी दिया गया है। यह भी आपको ध्यान है, ठीक है ना। तो पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला है नोबेल शांति पुरस्कार चैलेंज 2022 में जयपुर की असीरा विश्वास को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो याद रखना कि द्वितीय पुरस्कार मिला है। पहले तो यह बात रखनी कि भाई नोबेल शांति पुरस्कार चैलेंज में किसको जगह मिली थी? तो असीरा विश्वास को मिली थी। और इन्होंने कौन सा पुरस्कार वहाँ पर प्राप्त किया है? तो द्वितीय पुरस्कार इन्होंने प्राप्त किया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय की ओर से दिए जाने वाले राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार किसको दिया गया है? तो मनोज मीणा को दिया गया है। तो ये चौथा आ गया अपने पास ऊर्जा से संबंधित। ये दिसंबर माह से जुड़े हुए महत्वपूर्ण अवार्ड्स हैं। तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक कर दें। मनोज मीणा को जो है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार प्रदान किया गया है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला है मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर द्वारा 30वें दीक्षांत समारोह में किस भारतीय पैरा ओलंपिक खिलाड़ी को मानद डायरेक्टरेट ऑफ लिटरेचर
की उपाधि प्रदान की गई है? तो आंसर होगा इसका देवेंद्र झाझड़िया को दिया गया है। ये एक पैरा ओलंपिक खिलाड़ी है। इसके अलावा याद रखना कि लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ को भी जो है डी लीट की उपाधि प्रदान की गई है। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान को डिजिटल नवाचारों के लिए कितने राष्ट्रीय पुरस्कार दिए गए हैं? तो याद रखना कि राजस्थान को डिजिटल नवाचारों के लिए 4 पुरस्कार मिले हैं। कौन कौन से? तो जन कल्याण पोर्टल सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया गया है। ई मित्र को किस में दिया गया है? तो ई गवर्नेंस श्रेणी के अंदर दिया गया है। राजस्थान आवासन मंडल को हाउसिंग श्रेणी में दिया गया है। और इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग को प्रदान किया गया है। तो याद रखना, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना डिजिटल नवाचारों के लिए हमारे को 4 राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान हुए हैं। यहाँ पर जन कल्याण पोर्टल सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मिला है, ई मित्र को मिला है ई गवर्नेंस श्रेणी के अंदर, राजस्थान आवासन मंडल को मिला है हाउसिंग श्रेणी के अंदर, और इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना को मिला है महिला बाल विकास विभाग। तो ये आपको सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान को, ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा राजस्थानी भाषा का सर्वोच्च पुरस्कार वर्ष 2022 किसे दिया जाएगा? तो आंसर होगा इसका कमल रंगा, जो कि बीकानेर के रहने वाले, और इनकी रचना कौन सी है? तो अलेखू अम्बा इनकी रचना है। इनको किसका अवार्ड दिया जाएगा? तो राजस्थानी भाषा का सर्वोच्च पुरस्कार 2022, जिसका नाम है केंद्रीय साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा दिया जाएगा। कमल रंगा बीकानेर को, और उनकी नाट्यकृति कौन सी है? तो अलेखू अम्बा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शिल्पग्राम उत्सव उदयपुर में डॉक्टर कोमल कोठारी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? तो आंसर याद रखना, दिलीप भट्ट को जो है उदयपुर शिल्पग्राम के अंदर कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिलीप भट्ट को दिया गया है। इसके अलावा भगवान दास पटेल को भी दिया गया है। तो याद रखना भाई, शिल्पग्राम उत्सव उदयपुर के अंदर डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया है? तो दिलीप भट्ट और भगवान दास पटेल को दिया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय साहित्य अकादमी के द्वारा राजस्थानी भाषा का अनुवाद पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? तो आंसर होगा इसका मदन गोपाल लड्डा को दिया गया है। मदन गोपाल लड्डा कहाँ के रहने वाले? तो बीकानेर जिले के निवासी है। इनकी कृति का नाम क्या है? तो अखूट तासलो इनकी कृति का नाम है। और याद रखना कि अखूट तासलो गुजराती उपन्यास अखे पात्र का राजस्थानी अनुवाद भी है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, प्रथम राष्ट्रीय जल मिशन पुरस्कार 2019 के अंतर्गत जल संरक्षण संवर्धन श्रेणी के अंतर्गत किस नहर को प्रथम पुरस्कार मिला है? तो आंसर है उसका नर्मदा नहर परियोजना को जो है यहाँ पर प्रथम पुरस्कार मिला गया। किस लिए? तो जल संरक्षण और संवर्धन श्रेणी के अंदर ये प्रदान किया गया है। ये भी याद रखना है कि बूंद बूंद सिंचाई के लिए इस नहर से आपको बूंद बूंद सिंचाई इसमें की जाती है। अगला है, मध्य प्रदेश द्वारा राजस्थान सरकार को डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में जन कल्याणकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने के लिए कौन सा अवार्ड प्रदान किया गया है? तो याद रखना, इफेक्टिव गवर्नमेंट कम्युनिकेशन अवार्ड प्रदान किया गया है। तो ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। अगला है, मिस राजस्थान 2023 का खिताब किसने जीता है? तो आंसर होगा इसका कविता चौधरी ने यह अवार्ड जीता है, मिस राजस्थान 2023 का। हाल ही में पोर्ट्रेट आर्टिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर होगा इसका ऋषिका करोली को, या जो ऋषिका कहाँ की रहने वाली? करौली की जिले की रहने वाली, इनको मिला है पोर्ट्रेट आर्टिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जयपुर ज्वेलरी शो में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो आंसर होगा इसका विमल चंद सुराणा को जो है जयपुर ज्वेलरी शो में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है। अगला है, चिरंजीव स्वास्थ्य बीमा योजना में लाभ लेने में कौन सा जिला प्रथम स्थान रहा है? तो याद रखना, जयपुर जिला जो है इसमें पहले स्थान पर रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना। तो ये तो थे हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि दिसंबर माह के प्रमुख पुरस्कार थे। अब आपको वीडियो को एक बार लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, और वीडियो को प्लीज़ शेयर करें। जय हिंद।